अगर एचसीएफ के केस में कर्ता को कुछ होता है तो प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होगा मेंबर्स के बीच में और उस पे टैक्स का क्या इम्पैक्ट आएगा। तो चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं। एक्स वाई जेड एचसीएफ है, उसमें एक्स कर्ता वाई एंड जेड मेंबर्स है। तो अगर एक्स को कुछ हो जाता है तो जो प्रॉपर्टी है वो वाई एंड जेड के नाम पे आइदर इक्वली डिवाइड हो जाएगा और नहीं तो विल के हिसाब से जो शेयर्स मेंशन्ड है उतना उतना दोनों को मिल जाएगा शेयर। और इस प्रॉपर्टी पे उन्हें कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये एग्जेम्प्ट है। अब इसमें दो केस निकल के आते हैं। तो केस नंबर 1, अगर वाई एंड जेड प्रॉपर्टी को जॉइंटली ओन करना चाहते हैं आफ्टर पार्टीशन, तो इस केस में जब भी वो फ्यूचर में इस प्रॉपर्टी को सेल करेंगे तो जो कैपिटल गेन है वो दोनों के बीच में डिवाइड हो जाएगा उनके शेयर्स के हिसाब से एंड उस गेन पे दोनों को इंडिविजुअली क्या टैक्स देना पड़ेगा। तो केस नंबर 2, अगर वाई जो है प्रॉपर्टी को जॉइंट ओन नहीं करना चाहता आफ्टर पार्टीशन, तो उसका जो भी शेयर है वो जेड को सेल कर सकता है अगेंस्ट कंसीडरेशन एंड जेड जब भी इस प्रॉपर्टी को फ्यूचर में अब सेल करेगा तो जो कैपिटल गेन होगा तो उस पे टैक्स जो भी है वो जेड को ही पेमेंट करना पड़ेगा बिकॉज अब वही प्रॉपर्टी जो है लीगल ओन कर रहा है।